हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भुट्टा जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर ईबी नैस के होम्योपैथिक लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यह औषधि उस समय प्रयोग की जाती है जब शरीर में कुचल जाने जैसी पीड़ा हो तथा रोगी स्पर्श को सहन न कर सके, बिस्तर अत्यधिक कठोर लगता हो, लाठी डंडे के चोट में यह दवा बहुत लाभकारी। सिर अथवा चेहरा और सिर दोनों ही लाल हो जाते हैं, परंतु शरीर तथा अन्य अंग ठंडे रहते हैं और नीला पड़ जाता है घाव के जगह। जब किसी चीज़ से चोट लग जाने पर अंग पर काला लंबा दाग उभर आता। रोगी इतना अधिक तंद्रालु और या लुप्त रहता है कि वह प्रश्न पूछने पर उत्तर तो दे देता है, परंतु उत्तर देने के बाद फिर तंद्रा में लीन हो जाता है। ज्वर में बुखार तेज हो जाता है। रोगी को ऐसी डकारें आती है जिसमें सड़े अंडे जैसी बदबू रहती। मल में भी इसी प्रकार की बदबू उठती है। यह उन रोगों के इलाज में भी इस्तेमाल होती है जो चोट लगने, विशेषकर घूंसे की चोट आँख पे लगने से आँख नीला हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न नए और पुराने रोगों पर इसका समान रूप से प्रभाव पड़ता है। रक्त स्राव तथा शरीर की किसी प्रणाली पर औजार या मशीन इत्यादि से चोट लगने से उत्पन्न विकारों के इलाज में यह बहुत लाभप्रद मेडिसिन। किसी वस्तु से आघात लगने, बॉडी पेन अथवा किसी अन्य कारण से शरीर के किसी कुचल जाने का एहसास इसके प्रमुख लक्षण। रोगी को ऐसा एहसास होता है जैसे उसका सारा बदन किसी चीज़ से कुचल दिया गया। इसका निम्न और उच्च दोनों ही पोटेंसी में इस्तेमाल होता है। आर्निका 1000 या 10,000 या 200 या 30 नंबर की दवा देने से बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है। नए और पुराने दोनों ही प्रकार के रोगों में यह औषधि आश्चर्यजनक लाभ करती, बशर्ते वह उपरोक्त कारणों से उत्पन्न हुए हों। इस औषधि का एक प्रमुख लक्षण यह है कि जिस बिस्तर पर भी इसका रोगी लेटता है वह उसे बहुत कड़ा महसूस मालूम होता है। पायरोजन 200 में भी इसी प्रकार का दर्द होता है। आराम पाने की इच्छा से रोगी को बार बार करवट बदलता है। करवट बदलने का मुख्य कारण यह होता है कि उसके सारे बदन में कुचल जाने की तरह का दर्द होता है। बहुत सेंसिटिव पेन होता है। उसमें आर्निका 200 और बेलाटोना 200 और मर्क्साल 1000 नंबर या 10,000 नंबर और आर्निका 1000 या 10,000 नंबर देने से बहुत लाभ होता है। तथा वह उस दर्द से तथा स्पर्श सहन न होने की तकलीफ से छुटकारा पाना चाहता है। बैप्टीसिया क्यू या 30 या 200 में भी रोगी बिस्तर पर लेटने पर भी ऐसा महसूस करता है जैसे तख्ता पर सोया है। वह अपनी जगह बार बार बदलता है। बिस्तर उसे बहुत कड़ा मालूम होता है। किसी वस्तु के स्पर्श को सहन नहीं कर पाता है तथा उसके सारे शरीर में कुचलने की तरह का दर्द होता है। फाइटोलक्का 200 में भी रोगी को सिर से पैर तक दर्द महसूस होता है। मांसपेशियों में अकड़न और कड़ापन आ जाता है तथा रोगी बिना कराहे भी हिल भी नहीं सकता। रस्टाक 200 और ब्राइनिया 200 के रोगी को प्रत्येक पेशी में दर्द रहता है। कसरत करने के बाद के समय उसका दर्द दूर हो जाता है। जब रोगी कुछ देर शांत बैठे रहने के बाद पहली बार हिलता डुलता है तो अकड़न और दर्द महसूस करता है।
रूटा 200 में भी रोगी जिस करवट सोता है उसी हिस्से में कुचल जाने जैसा दर्द होता है। उक्त पांचों दवाओं के लक्षण परस्पर मिलते हैं। इन दवाओं में स्टेफिसेग्रिया 200 को भी शामिल किया जा सकता है। इसके साथ इतना और शामिल किया जा सकता है कि जिस अंग में दर्द रहता है उसकी ताकत बिल्कुल समाप्त सी हो जाती। चाइना 30 या 200 में हड्डियों तथा संधियों उसकी संधियों और अस्थिवेष्ट में दर्द तो रहता ही है, परंतु इसके साथ ही स्पर्श कातरता भी रहती है। रोगी को ऐसा लगता है जैसे उसकी हड्डियां या कमर में मोच आ गई हो। रीढ़ और त्रिक अस्थि घुटने और जंघाओं में एक तरह की खिंचन और छेदन का भाव रहता, लेकिन इन दवाओं के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं, क्योंकि इससे चिकित्सक को कोई लाभ नहीं होगा। इन औषधियों के लक्षणों को पूरी तरह दृष्टि में रखकर सबसे अधिक उपयुक्त और सही दवा का चुनाव करना होगा, जो एक सहज कार्य नहीं है। उदाहरण के लिए कुचल जाने का भाव बैप्टीसिया Q30 या 200 और आर्निका 200 दोनों में ही पाया जाता है। दोनों में रोगी को बिस्तर कड़ा लगता है, दोनों में रोगी को तंद्रा का लक्षण मुखर रहता है तथा दोनों में ही रोगी की जीभ पर गहरे रंग की रेखाएं पड़ जाती। इन दोनों ही औषधियों के रोगी का चेहरा खूब लाल हो जाता है। एक सदृश लक्षण टाइफाइड ज्वर में भी नज़र आते हैं। फिर ऐसी स्थिति में सही दवा का चुनाव कैसे हो? यदि इन लक्षणों के साथ रोगी बिस्तर में इधर उधर करवट बदलता है और प्रलाप में यह कहता है कि उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा है, तो उसके लिए बैप्टीसिया Q या 30 या 200 सबसे अधिक उपयुक्त दवा है। यदि पेशाब, मल और पसीने में बदबू बहुत अधिक हो तो भी बैप्टीसिया का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन पेशाब और पखाना यदि आने जाने अनजाने ही निकल जाता है और चमड़ी के नीचे नीला या काला दाग दिखाई पड़ता है तो आर्निका 200 का इस्तेमाल होना चाहिए। यदि डिप्थीरिया में गले के लक्षण में के कुचलने के जैसा भाव भी मौजूद हो तो आर्निका 200 और बेलाडोना 200 का प्रयोग न कर फाइटोलक्का 200 का ही प्रयोग करना पसंद करूंगा। आर्निका 200 का एक दूसरा लक्षण यह है कि इसमें चेहरा और सिर गर्म और लाल हो जाता है, परंतु शरीर के अन्य अंगों में शीतलता का अनुभव होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम